क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। इफ अल्फा बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू 0, साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स बीटा प्लस साइन इनवर्स गामा इज इक्वल टू पाई। बच्चों ये मान लो ये तीन एंगल्स हैं जिनका सम पाई है, मतलब तीनों एक ट्रायंगल में हैं। तीनों किसमें है? ट्रायंगल में। तो साइन इनवर्स अल्फा को मैं ए मान लूं तो अल्फा क्या निकलेगा? साइन ए। ठीक है। सिमिलरली साइन इनवर्स बीटा को बी मान लूं तो बीटा क्या निकलेगा? साइन बी। साइन इनवर्स गामा को मान लिया हमने सी, तो गामा क्या निकला? साइन सी। ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब हमको ये चीज दी गई है ना? क्या दी गई है इसको देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। लिख सकता हूं। तो क्या होगा? इज इक्वल टू क्या? 3 अल्फा बीटा। रीअरेंज किया हूं तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर बराबर 3 अल्फा बीटा। ठीक। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा। ठीक। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा इधर ले आया तो क्या बन जाएगा? माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू गामा स्क्वायर इधर चला गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा, है ना? अब मैं 2 अल्फा बीटा से डिवाइड कर दे रहा हूँ। किससे डिवाइड कर दे रहा हूँ? 2 अल्फा बीटा से। ठीक। ओके। तो क्या बन गया बच्चों? 1/2। ये क्या बन गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन माइनस गामा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा बीटा। ठीक। अगर जैसे एक ट्रायंगल है ना, ए बी सी, यहाँ पे अगर मेरे को कॉस सी लिखना है, क्या लिखना है? कॉस सी। मैं क्या लिखूंगा? सी के सामने ये सी, एंगल ए के सामने ये स्मॉल ए, एंगल बी के सामने ये स्मॉल बी। कॉस सी लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। कैसे लूंगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ रहे बात को? ये कोसाइन रूल होता है। तो ये क्या हो गया? कॉस सी हो गया। क्या हो गया? कॉस सी। कॉस सी कितना आ गया? 1/2। ठीक, कोई इशू? कॉस सी 1/2 है। गामा क्या होता है? साइन सी। गामा क्या होता है? साइन सी। तो इसको लिख सकता हूँ क्या? अगर मेरे को साइन लिखना है तो क्या लिखूंगा? साइन सी क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी। ठीक। तो अंडर रूट 1 माइनस 1/4 तो रूट 3/2। कितना? गामा बराबर। पूछा क्या है सवाल में? कोई इशू? अगर आप गौर से देखेंगे, कैसे देखेंगे? गौर से। तो कॉस इनवर्स की वैल्यू जाती है 0 से पाई। कहां से कहां तक जाती है? 0 से पाई। कॉस इनवर्स एक्स की ग्राफ। अब ये -2 कॉस इनवर्स, ये अंदर कैसी वैल्यू डलने वाली है? पॉजिटिव वैल्यू डलने वाली है। कॉस इनवर्स के अंदर कैसी डलने वाली है? पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक। वो भी कहां से कहां तक डलने वाली है पॉजिटिव वैल्यूज? 0 डालूंगा, यहाँ पे जब 0 डालूंगा तब 1 मिलेगा, और 1/2 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 1/√2 मिलेगा। तो 2 कॉस इनवर्स 0
से लेके 2 cos इनवर्स 1/√2 तक जानी है। 2 cos इनवर्स 1 से लेके ये, तो ये बच्चों कितना होता है 2 इंटू 0 और ये 2 इंटू नहीं 1/4, सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो अगर ध्यान से डालो तो √1 माइनस 1/4 कितना होगा √3/2। √3/2 कितना होता है बच्चों π/6, तो π/3। तो ये जो चलने वाली है पॉजिटिव वैल्यूज चलने वाली है, कहां से कहां तक 0 से लेके π/3, ये चीज 0 से π/3। और ये चीज क्या है अगर होगी भी पूरी तो 0 से लेके पाइच होगी, बात समझते हो। तो 0 से पाई में एक पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगा, पाई से ज्यादा ये पाई पहुंच सकता है, उसमें से एक पॉजिटिव नंबर मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे को पाई मिलने वाला है क्या, तो यहां तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलने वाला। एक ही जगह पे ये पाई हो और ये 0 हो, ऐसा हो रहा है क्या चेक करो। ये 0 कब होता है 1 पे, और वहां पे क्या मिलेगा cos इनवर्स 2, cos इनवर्स 2 थोड़ी ना पाई होता है, ठीक है। तो ये नहीं होने वाला, तो इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, तो सेट में कोई एलिमेंट है नहीं, तो सम क्या होगा। तुम नहीं बन तुम ग्राफ बनाए ना, तो देखो ना, बनाओ ना कब है π/4 से बड़ा, ये क्या और साइन साइन से ग्राफ बना दियो। देखिए चलिए, तो साइन इनवर्स साइन थीटा, ठीक है, ए लेट ए बी 0 से 2 पाई के बीच में लार्जेस्ट इंटरवल फॉर विच साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस कॉस इनवर्स साइन थीटा किससे बड़ा है 0 से बड़ा है। अब साइन इनवर्स साइन थीटा है, तो बच्चों मेरे को ना साइन इनवर्स साइन थीटा का ग्राफ बहुत अच्छे से याद रहता है, तो मैं इसको कॉस इनवर्स कॉस थीटा को लिख सकता हूँ π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा ना, π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा। ये बात क्लियर है, ये अंदर चले जाएगा तो साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस π/2 प्लस साइन इनवर्स साइन थीटा ग्रेटर देन 0, तो 2 साइन इनवर्स साइन थीटा ग्रेटर देन π/2, तो क्या निकला बच्चों साइन इनवर्स साइन थीटा ग्रेटर देन π/4। अब ये कहां से कहां तक 0 से 2 पाई के बीच में कहां से कहां तक ग्रेटर देन क्या हो रहा है π/4 हो रहा है, तो ये देखते हैं। तो साइन और साइन थीटा का ग्राफ, ठीक है, ये होता है, तो 0 पे 0, π/2 पे क्या π/2, माइनस π/2 से प्लस π/2 तो x ही रहता है, फिर यहाँ पे पाई पे वापस 0, फिर 3π/2 पे माइनस π/2 ना, और फिर 2 पाई पे वापस 0, ठीक। तो ये बस अगर आपको याद हो तो ये x होता था, ये पाई माइनस x होता था, है ना, ऐसा करके ये प्लस x हो गया, तो ये 2 पाई प्लस x होता था, पूरा हम लोग बनाना सीखे। अब π/4 से बड़ा, π/4 ये पॉइंट होगा y एक्सिस में, तो ये लाइन होगी, इससे बड़ा मतलब ये यहां से यहां तक, यहाँ पे π/4 के बराबर कब होता है π/4 पे, यहाँ पे π/4 के बराबर कब होता है 3π/4 पे, ठीक है। तो a से b क्या है बच्चा लोग π/4 से लेके 3π/4, ठीक, क्लैरिटी है। तो a से b, तो a हो गया π/4 और b हो गया 3π/4, ठीक, a और b पता चल गया। तो b माइनस a कितना हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, b माइनस a कितना हो जाएगा बच्चों 3π/4 माइनस π/4 कितना हो गया बच्चों π/2। अब एक और के लिए कुछ दिया हुआ है, इफ अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये एक पूरा जो क्वाड्रेटिक टाइप का, कुछ क्वाड्रेटिक तो नहीं बोल सकते क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, ये पूरा सब का सम 0 है। तो मैं ना चाहता हूं कि आप यहाँ पे ना डोमेन निकाल लो, क्या निकाल लो डोमेन, ये डिफाइन कब हो रहा है, उससे आपको बहुत अच्छी चीज पता चलेगी, ठीक है। डोमेन निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 -1 से बड़ा और +1 से छोटा, लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर इक्वल टू 1। तो पहले इसको चेक कर लो, तो x
ये 0 से एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस 11 हो जाएगा। इसके रूट्स हैं क्या, इसका डी नेगेटिव आ रहा होगा, 36 माइनस 44, तो यहाँ से क्या निकला, ऑल रियल नंबर्स। तो मतलब ये -1 से तो हमेशा ही बड़ा है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो बच्चों ये 0 से छोटा कभी हो ही नहीं सकता, सिर्फ 0 के बराबर ही हो सकता है। तो क्या है, x इक्वल टू 3, तो डोमेन क्या है, सिर्फ x इक्वल टू 3। ठीक है, डोमेन क्या है, सिर्फ x इक्वल टू 3। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब x की जगह क्या डाल दो बच्चों, तो ये डिफाइन ही एक ही पॉइंट के लिए है, तो x की जगह क्या डाल दो 3, तो क्या बनेगा 9 अल्फा प्लस 3 बीटा साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1, क्या बनेगा पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन हो गई बच्चों, 9 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, और ये क्या है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। और हमसे क्या पूछा है बच्चों, अल्फा के बारे में पूछा है, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, और ये गया 9 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। दोनों को बच्चों ऐड कर दो, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये कितना बनेगा, पाई बनेगा मेरे ख्याल से, और ये कितना हो गया 12 अल्फा, तो अल्फा कितना हो गया। उम्मीद है कि मैं आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ो आगे, क्लैरिटी है। चलिए, इफ एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट द पैराबोला, फोकस दे दिया कितना उसका -1/2, 0, डायरेक्ट्रिक्स दे दिया है अपना y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये स्टैंडर्ड तो लग नहीं रहा है, तो इसके लिए किसी भी दूसरे के लिए कैसे निकालते हैं, पी एस स्क्वायर बराबर पी एल स्क्वायर से। पी क्या होता है, एक्स कॉमा वाई, तो क्या लिखेंगे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, पी का ऐसे डिस्टेंस, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लाइन मॉड ऑफ y की जगह y डालेंगे 1/2 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बेसिकली निकला क्या है, इसको अगर ओपन करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस वाई, तो वाई स्क्वायर कैंसिल, 1/4 कैंसिल, तो वाई निकला क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो भाई ये वाई एफ ऑफ एक्स है, तो मतलब एफ ऑफ एक्स निकल गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये चीज दिया हुआ है, तो टेन इनवर्स अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2 दिया हुआ है। कितने एफ ऑफ एक्स मतलब ऐसे कौन से एक्स होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, इस इक्वेशन को, कितने होंगे। तो बच्चों इसको ट्राइंगल से बदलते कॉस इनवर्स लिख देता हूं, क्योंकि कॉस इनवर्स कुछ और साइन इनवर्स वही चीज क्या होती है, पाई बाई 2 होती है। अब देखिए ट्राइंगल, ट्राइंगल में क्या हो गया, ये अंडर रूट एफ ऑफ एक्स हो गया, ये है ना, ये क्या हो गया 1 हो गया, तो ये क्या होगा अंडर रूट 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो कॉस इनवर्स में क्या लिखूंगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब साइन इनवर्स ये प्लस कॉस इनवर्स ये पाई बाई 2 है, मतलब ये दोनों अंदर का सेम होगा तभी तो पाई बाई 2 आएगा, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस 1। क्या करने वाला बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकलेगा 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1, ये दोनों मल्टीप्लाई करूंगा तो एफ ऑफ एक्स 1 प्लस 1 निकल गया, 1 और 1 क्या हो गया कैंसिल, मतलब एफ ऑफ एक्स क्या निकला 0। तो कहां कहां होता है 0 पे और -1 पे, एफ ऑफ एक्स क्या था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक, 0 पे और -1 पे, तो कंटेन्स 2 एलिमेंट्स। चलिए, तो कॉस साइन इनवर्स एक्स कॉट
या मेरे ख्याल से एक्स मिस प्रिंट होगा, है ना। ये क्या है, एक्स मिस प्रिंट है बच्चों। कॉट टेन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना दिया बच्चों की, इसके रूट से अल्फा बीटा। ठीक, यार ये किससे बदलेगा, ट्राइंगल में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो ये क्या बनेगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। वो किसके अंदर आ गया बच्चों, टेन इनवर्स के अंदर। फिर यहाँ कॉट है, यहाँ पे फिर साइन इनवर्स है, फिर यहाँ पे कॉस है। अब ये कॉट है, ये टेन है, तो ये बन जाएगा क्या, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है यहां तक। एक्स में स्प्रिंट नहीं है, एक्स आएगा, तो यहाँ पे ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये हो गया एक्स। ठीक, तो आप किससे बदल जाएगा बच्चों, फिर से ट्राइंगल बदलेंगे, तो ये हो गया एक्स, ये अंडर रूट हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, वन बनेगा। क्या बनेगा, वन माइनस टू एक्स स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, वन माइनस टू स्क्वायर। तो क्या बनेगा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो टोटल कितना बन रहा है बच्चों, अंडर रूट वन माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू की। अब इसके दो रूट से अल्फा बीटा, तो स्क्वायर कर दो, वन माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो वन माइनस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो जीरो इज इक्वल टू, नहीं इधर लिख लो, सबको इधर ले आते हैं, के स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस वन। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस वन अपॉन के स्क्वायर माइनस टू। ठीक है बच्चों, ये तो दो रूट्स आएंगे, एक रूट होगा अंडर रूट के स्क्वायर माइनस वन अपॉन के स्क्वायर माइनस टू, और एक रूट होगा माइनस ऑफ अंडर रूट के स्क्वायर माइनस वन बाई के स्क्वायर माइनस टू। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस फाइव के ये रूट्स हैं, तो बी बाई के स्क्वायर चाहिए, तो बी क्या होगा, इन लोगों का सम ऑफ रूट्स के बराबर है बी, तो बी होगा अल्फा स्क्वायर बाई बी, नहीं, वन बाई अल्फा स्क्वायर प्लस वन बाई बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बाई बीटा। ठीक, अब बी अल्फा बाई बीटा क्या होगा, देखो अगर ध्यान से दोनों को डिवाइड करूंगा तो माइनस वन आएगा, अल्फा बाई बीटा की जगह डाल दिए माइनस वन। अल्फा स्क्वायर क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो बन जाएगा के स्क्वायर माइनस टू अपॉन के स्क्वायर माइनस वन। बीटा स्क्वायर क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, सेम के स्क्वायर माइनस टू अपॉन के स्क्वायर माइनस वन। पूरी एलसीएम क्या हो जाएगी बच्चों, के स्क्वायर माइनस वन, ये हो जाएगा टू के स्क्वायर माइनस फोर ऊपर, और ये जाएगा माइनस के स्क्वायर प्लस टू आया है, माइनस के स्क्वायर माइनस वन, है ना। तो बन क्या रहा है, बी इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन के स्क्वायर माइनस वन। अब मेरे से क्या पूछा है, बी बाई के स्क्वायर पूछा है, क्या पूछा है, बी बाई के स्क्वायर। तो ये बन जाएगा के स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन के स्क्वायर माइनस वन और के स्क्वायर। चलो वही करते हैं, अल्फा बाई बीटा रूट है वो पता है, उसको यहां डाल देते हैं, है ना। क्या है, अल्फा बाई बीटा रूट है, उसको इस इक्वेशन में डाल दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस फाइव बराबर जीरो। तो अल्फा बाई बीटा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा अल्फा बीटा, माइनस वन। तो माइनस वन इसका रूट है, तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस वन माइनस फाइव बराबर जीरो। तो वन प्लस बी माइनस फाइव बराबर जीरो। तो बी बराबर कितना निकल रहा है बच्चों, फोर।
b बराबर 4 है और अभी अपन क्या निकाले ये b इज इक्वल टू ये निकाले, तो यहाँ 4 डाल दो, तो के स्क्वायर माइनस 3 अपॉन के स्क्वायर माइनस 1, यहां से क्या निकल जाएगा के स्क्वायर, ठीक, उसका यूज नहीं आएगा फिर, ओके। तो कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3, तो 3 के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकलेगा बच्चों 1, तो के स्क्वायर निकलेगा 1/3, तो b अपॉन के स्क्वायर पूछा है, तो 4/1/3 कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 डेट इज 12। क्लियर सबको? तो y दिया हुआ है कितना, साइन ऑफ 1/2 tan इनवर्स 4/3, ठीक। तो मेरे को y स्क्वायर पता करना है, देखो बच्चों y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 1/2 tan इनवर्स 4/3। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा/2 का 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक। ये 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ tan इनवर्स 4/3। अब इसको ट्राइंगल से बदलते हैं, किससे बदलते हैं ट्राइंगल से, ट्राइंगल से बदलेंगे तो कितना आएगा बच्चों, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स कितना लिखेंगे 3/5, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5/2 कितना हो गया बच्चों, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 1/5। बात समझ में आई? ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर 1/5, तो उसको किससे इक्वेट करना है 1/5 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 4/5, एक्स कितना है साइन ऑफ 2 tan इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू 4/5, तो ये कितना हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स अल्फा, तो कितना हो जाएगा 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5, तो यहां से कितना निकलेगा tan अल्फा इज इक्वल टू 4 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, तो ये 5 अल्फा हो जाएगा, और क्या 5 अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर, तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 2 बराबर 0, तो ये मिड टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी क्या माइनस 4 अल्फा माइनस 4 अल्फा माइनस अल्फा प्लस 2, तो यहां से एक अल्फा आएगा बच्चों 2 और एक अल्फा आएगा 1/2, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है 16 अल्फा क्यूब, तो 16 2 का क्यूब प्लस 16 1/2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा बच्चे लोग कितना 8 8 नहीं 2, और ये हो जाएगा 128, टोटल कितना जाएगा 130, ओके ठीक है। मिलते हैं हम लोग, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है x इंटू वाई आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, है ना, और यहां पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है x इंटू 1 इंटू 1, तो ये क्या होगा, यहाँ x इंटू 1 में x इंटू वाई लगा दो, तो क्या लिखोगे ब्रैकेट के अंदर अभी एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह x लिखेंगे, y की जगह क्या लिखेंगे 1 क्यूब इंटू 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1। अब इसे फिर लगाएंगे, इस बार x की जगह क्या रखना है ये चीज जो लिखा हुआ है ना, तो क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, y की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस 1 क्यूब, ठीक है। तो ये जो चीज लिखी हुई है क्या चीज लेफ्ट साइड, ये पूरी ये किसके बराबर आई इसके बराबर आई, तो कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स का पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ आ रहा है। तो टोटल मिला क्या आ रहा है बच्चों x का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, ठीक, कोई इशू। अब इस पे लगाते हैं x इंटू 1 इंटू 1, तो
तो पहले 1 इंटू 1 में लगा देते हैं, x भी 1 y भी 1, तो क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब कितना होता है बच्चों, x इंटू 2। अब x इंटू 2 में लगाएंगे तो x की जगह x है, y की जगह 2 है, तो क्या जाएगा x स्क्वायर प्लस 8, है ना। तो ये जो राइट साइड है वो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 8। अब दोनों बराबर दिया हुआ है तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो क्या लिखेंगे x का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए, तो x का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 2, तो 6 आ गया क्या, x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहां प्रॉब्लम में देखो क्या है, 2 साइन इनवर्स, x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर दिया, उसकी जगह 6 लिख दिए, 6 माइनस 2 अपॉन 6 प्लस 2, कितना होता है 6 माइनस 2 अपॉन 6 प्लस 2, 4/8 मतलब 1/2। साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है बच्चों, π/6, तो आंसर कितना हो गया π/3। आंसर कितना हो गया बच्चों लोग, π/3। होपफुली समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट था। ठीक, बढ़े आगे। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब ये k पाइप क्यूब के बराबर है, k कहां से कहां तक होगा, यहां से यहां तक होगा, ऐसा कुछ। तो सबसे पहले LHS उठाए, LHS क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x का होल क्यूब प्लस cot इनवर्स x का होल क्यूब। बच्चों यहां पे हम प्रॉपर्टी यूज किए a क्यूब प्लस b क्यूब की, क्या लिखते हैं a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3a b ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। लग सकता हूं ना ऐसा, किसी को तकलीफ तो नहीं है। a क्यूब प्लस b क्यूब का ऐसा लिखा है इस बार, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b, तो a tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना होता है π/2, क्या होता है π/2 का होल क्यूब, 3 tan इनवर्स x cot इनवर्स x, और ये भी क्या हो गया π/2। अब बच्चों मतलब ना ये जो लेफ्ट साइड लिखा है वो कहां से कहां तक जा रहा है, बेसिकली ये पता करना है, उसकी रेंज कहां से कहां तक है। ठीक, चलिए देखिए, तो ये लिख दिया π/2 का होल क्यूब, इसको मैं लिख दिया -3 tan इनवर्स x, और इसको लिख दिया बच्चों π/2 माइनस tan इनवर्स x, किसको cot इनवर्स x को, इनटू π/2। ओके, क्लैरिटी है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, पन्ना पलटेंगे, तो π³/8 हो जाएगा, कौन, ये पहला आदमी, -3 π/2 tan इनवर्स x π/2 माइनस tan इनवर्स x, ये अभी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो देखिए टोटल बनेगा 3 π/2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस 3π²/4 tan इनवर्स x माइनस प्लस π³/8। अब यहां पे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कहां पे माइनस, यहां पे माइनस। ठीक है, अब यहां पे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाइए, क्या लगाइए, कंप्लीटिंग स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो सबसे पहले 3π/2 कॉमन लेना पड़ेगा बच्चों, तो अंदर क्या बचेगा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस, ये 3π/2 से डिवाइड हो गया, क्या बन जाएगा बच्चों π/2 बनेगा tan इनवर्स x, और ये 3π/2 से डिवाइड हो गया, क्या बनेगा बताइए π³/8 इंटू किससे डिवाइड हो रहा है 3π/2, तो 4 π²/12 बच रहा है क्या। ठीक,
अब क्या करना है, जो ये सेंटर वाला है उसका आधे का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 tan इनवर्स x, तो ये कितना आएगा प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 tan इनवर्स x का क्या बच्चा लोग स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 tan इनवर्स x नहीं भाई, tan इनवर्स x नहीं आएगा ना, पाई स्क्वायर बाई 16 पाई बाई 2 का आधा है ना, tan इनवर्स x का क्वाड्रेटिक बना रहे, तो ये जो लिखा हुआ है उसका आधा, तो पाई बाई 4 का स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 प्लस पाई स्क्वायर बाई 12। तो इतना देखोगे तो ये क्या बन गया है, ये 3 पाई बाई 2 बाहर है, tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर क्या बना है, tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। यहां पे एलसीएम कितना आएगा बच्चा लोग, 48 ले लें एलसीएम, तो ये बनेगा माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर, तो टोटल बन गया 3 पाई बाई 2 tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 48। ठीक, अब इसका मेरे को क्या निकालना है, रेंज निकालना है, ये कहां से कहां तक जाएगा, 3 पाई बाई 2, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 पाई बाई 2 ना, तो क्या जाएगा tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 से एक जाएगा कितने टाइम 16 टाइम्स, तो नीचे आ जाएगा टोटल आ जाएगा पाई क्यूब बाई 32 है ना, पाई क्यूब बाई 32। अब इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये ब्रैकेट 0 होगा। क्या tan इनवर्स की वैल्यू पाई बाई 4 हो सकती है, हो सकती है, कब, जब x इक्वल टू 1 डालूं तो tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है, तो ये 0 हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, पाई क्यूब बाई 32। ठीक है, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब ये डिफरेंस सबसे ज्यादा बड़ा हो, है ना। tan इनवर्स x में अगर मैं पाई बाई 2 डाल दूं, tan इनवर्स x की जगह पाई बाई 2 डालूं, तो क्या सबसे बड़ा डिफरेंस आएगा, नहीं, किसमें आएगा, जब मैं x की जगह माइनस इन्फिनिटी डालूंगा तब यहां क्या डालेगा 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई क्यूब बाई 32। आई बात समझ में, माइनस पाई बाई 2 डालूंगा तो डिफरेंस सबसे बड़ा हो जाएगा, कितना आएगा बच्चों 3 पाई बाई 2, ये कितना बनेगा माइनस 3 पाई बाई 4 कि माइनस 5 पाई बाई 4, माइनस 3 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर पाई क्यूब बाई 32। टोटल कितना बन रहा है देखिए, ये 3 स्क्वायर तो 27 पाई क्यूब बाई 32 प्लस पाई क्यूब बाई 32 ऐसा बनेगा। तो टोटल बन रहा है बच्चों 32 28 पाई क्यूब बाई 32, तो ये कितना हो गया 7 बाई 8 पाई क्यूब। ठीक, देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या निकली पाई क्यूब बाई 38। कौन कौन सा ऑप्शन में देखो बच्चों, इसमें है और इसमें है पाई क्यूब बाई 32। मैक्सिमम वैल्यू क्या निकली 7 पाई क्यूब बाई 8। देखें तो देखिए क्या लिखा हुआ है, समेशन R1 से लेके 50 tan इनवर्स 1 बाई 2r स्क्वायर इज इक्वल टू p, देन tan p इज इक्वल टू इतना बचा है। तो इस समेशन को सॉल्व करना है, तो बच्चों इसको ना क्या करना रहता है कि हर को tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे नीचे में और वो फॉर्मूला मतलब ये वाला फॉर्मूला बनना चाहिए, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, है ना, हम लोग पूरा थ्योरी पढ़े हुए हैं। तो 1 प्लस कुछ होना चाहिए, लेकिन 1 यहाँ प्लस करके और माइनस करके तो ऊपर दोनों को माइनस वाला नहीं बनने वाला, आप लोग अगर ट्राई किए होगे तो, है ना। तो R1 से लेके सबसे पहले 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जाएगा 2 अपॉन 4r स्क्वायर
ठीक, अब नीचे +1 और -1 कर रहा हूं। नीचे क्या कर रहे हैं बच्चों, +1 और -1, तो 1 + 4r² -1। ठीक, अब समेशन r1 से लेके 50 2, इसको लिख सकता हूं 2r - 1 इंटू 2r + 1। ठीक, अब देखिए यहां पे समेशन r1 से लेके 50 tan इनवर्स, इन दोनों को माइनस करने से किसको, 2r + 1 - 2r - 1 करने से 2 मिल जाएगा। तो 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं अपॉन 1 + 2r + 1 इंटू 2r - 1। तो किसका फॉर्मूला बन गया ये, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का। तो कैसे लिखा गया ये, समेशन r1 से लेके 50 tan इनवर्स 2r + 1 माइनस tan इनवर्स 2r - 1। अब r की जगह 1 2 3 4 ये सब डालो। तो r की जगह जब 1 डालूंगा, समेशन लगाना है, r की जगह 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, 2 डालूंगा तो कितना मिलेगा, tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3। फिर क्या मिलेगा, tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 5। ऐसे चलती जाएगी गाड़ी, और कहां तक जाएगी गाड़ी, tan इनवर्स 50 डालूंगा तो कितना मिलेगा, 101 माइनस tan इनवर्स 99। तो बच्चों ये देखो, ये 3 वाला इससे कट गया, ये 5 वाला इससे कट गया, 7 वाला आगे वाले से कटेगा, ये आखिरी वाला कट जाएगा। तो बचेगा क्या क्या, पहला टर्म और आखिरी टर्म का, लास्ट इधर का आउटर मोस्ट और इधर का ये। अब यहां पे फिर से लगा दिया tan इनवर्स a माइनस बी का फॉर्मूला, तो क्या लगाएंगे, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 + ab। तो कितना मिलेगा, tan इनवर्स 100 डिवाइड बाई 102। अब इसके अंदर 10 के अंदर लेना है इसको, तो कितना बनेगा, 100 डिवाइड बाई 102। तो ये हो जाएगा 50/51। देखिए सही है कि नहीं, यस, ऑप्शन 3। ठीक, बढ़िया, आगे चलिए देखें सवाल को क्या बोल रहा है। सवाल को देखते हैं, मेरे ख्याल से जो खम भरा सवाल नहीं है, सिंपल है। tan ऑफ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये वाला क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को पता है एक्स स्क्वायर लेस देन 1 है, तो मेरे को कुछ सोचना ही नहीं कि कौन से पाई प्लस लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। इसको भी tan इनवर्स बदल दिया, tan इनवर्स इसको किसमें बदल जाऊंगा, 5/12। ट्रायंगल से बदलूंगा तो ये 5 परपेंडिकुलर हो गया, 13 हाइपोटेन्यूज हो गया, तो 12 बेस हो गया। तो ये tan ऑफ tan इनवर्स ये कितना बनेगा बच्चों, 6/5 डिवाइड बाई 1 माइनस 9/25। tan इनवर्स 5/12। तो tan ऑफ tan इनवर्स ये कितना बन रहा है बच्चों, 25 माइनस 9 16। तो 6/5 इंटू 25/16 प्लस tan इनवर्स 5/12। तो ये 5 बच्चों 5 जा 3 2 3 जा 2 8 जा, तो ये बन रहा है tan ऑफ tan इनवर्स 15/8 है ना, प्लस tan इनवर्स। अब इधर देखते हैं x इंटू वाई किसके बराबर है, 1 से बड़ा है 1 से छोटा है ना, उसके लिए जरूरी है। तो ये 15 5 कितना होता है 75, 12 8 कितना होता है 96, तो 1 से छोटा है। फिर से एक ही फॉर्मूला है डायरेक्ट, तो tan इनवर्स क्या, a प्लस b अपॉन 1 माइनस a b। तो tan ऑफ अंदर बाहर 10 है, अंदर इनवर्स है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं 15/8 प्लस 5/12 डिवाइड बाई 1 माइनस 75/12 8 96। एलसीएम ऊपर भी 96 एलसीएम ले लेता हूं,
तो 12 इंटू 15, 15 12 जा 180, 5 8 जा 40, डिवाइड बाई 96 माइनस 75, डिवाइड बाई 96। तो 96 96 कट गया, ये बच्चों मिलेगा 220 और ये मिलेगा 21। कट रहा है, दोनों एक ही टेबल में आता है क्या? नहीं। तो ऑप्शन को टिक लगाना है, तो ऑप्शन को टिक हमने लगा दिया। बढ़े आगे चले। तो देखियो बच्चों, हम लोग ग्रेट साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स माइनस 1 से 1 है, इसको सॉल्व करना है। टिक। अब ये देखिए, सबसे पहले ये देखेंगे कि अंदर का वैल्यू एक्स स्क्वायर, एक्स अगर माइनस 1 से 1 है तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक है? 0 से 1। कहां से कहां तक है? 0 से 1। तो ये जो आदमी है ये कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से लेके, मतलब 0 से लेके 1 प्लस 1/3। तो किधर से किधर जाएगा? 1/3 से लेके 4/3 तक। कहां? इसके अंदर। इसके अंदर एक्स स्क्वायर 0 से 1 जा रहा है, उसमें माइनस 2/3 कर रहे हो, तो कहां से जाता जाएगा? माइनस 2/3 से लेके प्लस 1/3 तक। कौन? ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अब ये देखिए, इन दोनों के बीच में कौन सा इंटीजर गिर रहा है? कौन सा इंटीजर गिर रहा है? सिर्फ यहां पे एक ही इंटीजर गिर रहा है 1। इन दोनों के बीच में कौन सा इंटीजर गिर रहा है? एक ही इंटीजर गिर रहा है 0। बात समझ में आ रही? तो ये कहां कहां गिर रहा है? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 1 कहां पे है? जब एक्स स्क्वायर क्या है? 2/3। तो एक्स बराबर क्या है? प्लस माइनस √2/3। और एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 0 कहां पे? सेकंड वाले के लिए, जब एक्स क्या है? प्लस माइनस √2/3। तो दोनों का जो इंटीजर आने वाला है वो एक ही पॉइंट पे आने वाला है, वो क्या है? √2/3। तो अब मेरे को डेफिनेशन अगर ब्रेक करना रहेगा किसका? राइट साइड का। तो कैसे ब्रेक होगा? जहां जहां इंटीजर आता है वहां वहां ब्रेक होगा। तो कहां से कहां तक आएगा? एक्स माइनस 1 से कहां तक? √2/3। फिर अगला कहा? माइनस √2/3 से लेके कहां तक? प्लस √2/3 तक। फिर अगला कहा? प्लस √2/3 से लेके कहां तक? 1 तक। बात समझ में आ रही? अब यहां पे कहां से कहां तक? -1 से लेके √2/3 तक। ये आदमी 2/3 से बड़ा होगा। आप ये समझ रहे हो? 2/3 प्लस 1/3, ये 1 से बड़ा होगा। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा? 1। तो क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स 1। ठीक है। अब इधर ये 1 से लेके 2/3 से लेके 1, 2/3 पे ये 2/3 मतलब 0 हो जाएगा। 2/3 पे 0 होगा और 1 पे क्या होगा? 1/3। तो अंदर कॉस इनवर्स 0 से लेके 1/3 जा रहा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा? 0 बनेगा। क्या बनेगा? 0 बनेगा। क्लियर है? -2/3 से लेके 2 प्लस 2/3, मतलब ये 2/3 से छोटा है, तो ये 0 से 1 के बीच में होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा? 0 बनेगा। और ये क्या है? ये भी बच्चों 2/3 से छोटा ही है। 0 से लेके 2 माइनस √2/3 से लेके प्लस √2/3 तक, ये क्या है? 0 से छोटा है और 2/3 तक मैक्सिमम पहुंचने वाला है। तो 0 मैक्सिमम पहुंचने वाला है अंदर। √2/3 डालूंगा तो 0 आएगा, वो मैक्सिमम है, उससे छोटा ही आएगा। तो 0 से छोटा मतलब क्या डालने वाला है? उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? -1। ठीक है। 0 से छोटे वाले का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो -1 आएगा। फिर लास्ट सेम यहां जैसा है वही सेम उतर जाएगा। क्या आएगा? साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 कितना आता है? बोलिए ना। साइन इनवर्स 1 π/2 होता है। कॉस इनवर्स 0 का पता है? π/2। दोनों का सम कितना होता है? पाई। ठीक है ये बात। साइन इनवर्स 0 कितना होता है? कॉस इनवर्स -1 कितना होता है? यहां पे भी क्या आया? पाई। साइन इनवर्स 1 कितना होता है? π/2 और ये भी π/2, तो यहां पे भी कितना आया? पाई। तो बच्चा जो लेफ्ट साइड है वो हमेशा किसके बराबर है? पाई के बराबर। ये जो लेफ्ट साइड है ये पूरा हमेशा पाई के बराबर है।
तो क्या एक्स स्क्वायर कभी पाई के बराबर हो सकता है बच्चों? एक्स तो -1 से +1 है, वो तो कभी पाई के बराबर होगा नहीं, इसलिए क्या आएगा? जीरो सोल्यूशन। क्या आएंगे? जीरो सोल्यूशन। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ग्रेटेस्ट इंटीजर पे बेस्ड। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? गिवन दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेक्स प्रिंसिपल वैल्यू ओनली एंड सेटिस्फाइज दिस। क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स 3x/5 प्लस साइन इनवर्स 4x/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। कितने नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन के? कितने नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन होंगे ये पूछा है। तो इसको मैं लिख देता हूं साइन इनवर्स 3x/5, उसको इधर ले जाते हैं, माइनस कर देते हैं। क्यों ऐसा कर रहा हूं बच्चों? क्योंकि साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी का एक ही फॉर्मूला है। वैसे भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम लोग अलग अलग वाला फॉर्मूला नहीं लगाते। तो ये क्या हो गया? साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी। तो क्या लिखोगे? साइन इनवर्स ए अंडर रूट 1 माइनस 4x/5 का होल स्क्वायर माइनस 4x/5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा? 3x/5 इज इक्वल टू x। ये क्या बनेगा बच्चों? अंडर रूट 25 माइनस 16x स्क्वायर होल डिवाइड बाई 5। क्या बनेगा? अंडर रूट 25 माइनस 16x स्क्वायर होल डिवाइड बाई 5 माइनस 4x/5 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखो 5 5 5 कट गया। क्या क्या कट गया? 5 5 5 कट गया। और अगर आप ध्यान से देखोगे ये x और ये x ये भी कट सकता है। कट सकता है मतलब x इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो एक सॉल्यूशन तो निकल गया क्या? x इक्वल टू 0। तो बचा क्या प्रॉब्लम? 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस 16x स्क्वायर माइनस 4 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको इधर ले आते हैं। तो 3 प्लस 4 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस 16x स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये मैं लिख देता हूं बच्चों, ये तुरंत 25 माइनस 16x स्क्वायर। यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 9 प्लस 16 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 4 3 12 2 24 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा बच्चों? 9 प्लस 16 माइनस 16x स्क्वायर प्लस 24 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16x स्क्वायर। 16x स्क्वायर कट गया, ये और ये कट गया। तो मतलब ये बराबर क्या आ गया? 0। तो मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा? +1 और -1। तो कितने सॉल्यूशन आ गए बच्चों? 3। 0 +1 और -1। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ रहे आगे। तो बच्चों ये समेशन दिख रहा है। समेशन दिख रहा है तो मतलब tan इनवर्स के अंदर दिख रहा है। तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b की आइडेंटिटी बनानी है। तो tan इनवर्स 6 का पावर r डिवाइड बाई 2 का पावर 2r प्लस 1 प्लस 3 का पावर 2r प्लस 1 ऐसा लिखा हुआ है। तो पहले 1 प्लस कुछ होना चाहिए। तो 2 का पावर 2r प्लस 1 से हम ऊपर भी डिवाइड कर देते हैं और नीचे भी डिवाइड कर देते हैं। तो ये 1 बन जाएगा और ये बन जाएगा 3/2 का पावर 2r प्लस 1। ठीक, ओके। ऊपर क्या बन रहा है ये देखते हैं। tan इनवर्स ये क्या है? 3 का पावर r मतलब 6 का पावर r क्या होता है? 3 का पावर r इंटू 2 का पावर r। और ये क्या है? 2 का पावर 2r प्लस 1। ठीक, 1 प्लस, अब इसके 2 टुकड़े करने हैं। इससे कितने टुकड़े करने हैं? 2 टुकड़े, ऐसे कि दोनों को माइनस करने से ऊपर वाला आ जाए। तो ये ऐसा लिख सकता हो क्या? 3 का पावर 2 का पावर r प्लस 1 इंटू 3 का पावर 2 का पावर r। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई में तो ऐड करने से वो आएगा। तो एक बार अब चेक करना पड़ेगा बच्चों, क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि हो रहा है कि भी नहीं हो रहा है। क्या चेक करना है? कि 3 का पावर
r प्लस 1 माइनस 3 का पावर 2 का पावर r को माइनस करने से आता क्या है? ऊपर वाला टर्म आता है कि नहीं आता, ये चेक करो, है ना, तभी हम वैसा ब्रेक कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक, चलिए चेक करते हैं। तो क्या आएगा? 3 का पावर r प्लस 1 अपॉन 2 का पावर r प्लस 1 माइनस 3 का पावर r अपॉन 2 का पावर r। ठीक, तो ये क्या है बच्चों लोग? 2 का पावर r इंटू 2, ये क्या है? 2 का पावर r इंटू 2 माइनस 2 का पावर r, 3 का पावर r प्लस 1, तो 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर r माइनस 3 का पावर r। क्या कॉमन है दोनों में से? 3 का पावर r डिवाइड बाई 2 का पावर r कॉमन है। अंदर क्या बचेगा? 3 बाई 2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 3 का पावर r बाई 2 का पावर r इंटू 1 बाई 2। तो टोटल कितना आ रहा है? 3 का पावर r डिवाइड बाई 2 का पावर r प्लस 1। अब ये चीज क्या है देखो, इसको ये माइनस करूंगा तो ये दोनों डिवाइड में, तो माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 2 का पावर 2r प्लस 1 माइनस r, तो क्या बन जाएगा? 2 का पावर r प्लस 1 बनेगा। ठीक, ओके। तो मतलब मैं ऊपर वाले को, मतलब पूरे को ऐसा लिख सकता हूं, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। पूरे को क्या लिख सकता हूं? tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। a क्या है? 3 बाई 2 का पावर r प्लस 1, और ये क्या है? 3 बाई 2 का पावर r। ठीक, अब क्या करना है बच्चों हम लोग को? देखो, अब समेशन लगाना है 1 से k, तो लगाते हैं। 1 डालेंगे तो कितना मिलेगा? tan इनवर्स 3 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 3 बाई 2। 2 डालेंगे तो कितना मिलेगा? tan इनवर्स 3 बाई 2 का होल क्यूब माइनस tan इनवर्स 3 बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर tan इनवर्स 3 बाई 2 का होल क्यूब नहीं, होल पावर 4 माइनस tan इनवर्स 3 बाई 2 का होल क्यूब। ऐसे करते करते tan इनवर्स 3 बाई 2 का पावर k प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 3 बाई 2 का पावर k। अब सबको ऐड करूंगा तो देखो, ये वाला कट रहा है, ये वाला कट रहा है, ये वाला कटेगा, मतलब इधर का माइनस tan इनवर्स 3 बाई 2 बचेगा, और इधर का tan इनवर्स 3 बाई 2 का पावर k प्लस 1 बचेगा। ठीक, अब मेरे को क्या चाहिए बच्चों? लिमिट k टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इंफिनिटी की ओर ले जाऊंगा बच्चों, लिमिट k टेंड्स टू इंफिनिटी। तो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये tan इनवर्स माइनस 3 बाई 2 ही रहेगा। 3 बाई 2 का पावर इंफिनिटी मतलब 1.5 से 1.5 का पावर इंफिनिटी, तो इंफिनिटी मिलेगा। tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है बच्चों? पाई बाई 2। पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 3 बाई 2 कितना हो जाएगा बच्चों? cot इनवर्स 3 बाई 2। बात समझ में आई? ऑप्शन सी। क्लैरिटी है? चलिए।